क्या अमेरिका में रह रहे 1 लाख से ज्यादा युवाओं को भारत लौटने के लिए मजबूर होना पड़ेगा? हाल में अमेरिका में लाए गए कानूनी बदलावों के बाद इन युवाओं के लिए ऐसी ही असमंजस की स्थिति बनाई है। दरअसल नाबालिग के रूप में अमेरिका में पहुंचे H-1B वीजा धारकों के बच्चे 21 साल की उम्र के करीब पहुंचते ही एक गंभीर संकट का सामना कर रहे हैं। ये बच्चे अब अपने NRI माता पिता के आश्रित यानी H-4 वीजा धारक नहीं माने जाएंगे। अमेरिकी नीति पहले उन्हें 21 की उम्र पा लेने के बाद 2 साल तक नया वीजा स्टेटस चुनने की छूट देती थी, लेकिन हाल के इमिग्रेशन नियमों में बदलाव और अदालती मामलों ने इस प्रावधान पर अनिश्चितता पैदा कर दी है। इन युवाओं को डर है कि उन्हें भारत में खुद ही डिपोर्ट होने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। मार्च 2023 के आंकड़ों के अनुसार करीब 1,34,000 भारतीय बच्चे अपने परिवारों को ग्रीन कार्ड मिलने से पहले डिपेंडेंट वीजा स्टेटस से बाहर हो जाएंगे। ये वीजा इन्हें इसलिए मिला हुआ है क्योंकि उनके माता पिता को अमेरिका का H-1B वीजा मिला हुआ है। हाल ही में टेक्सास की एक अदालत ने डिफर्ड एक्शन फॉर चाइल्डहुड अराइवल्स यानी DACA के तहत नए आवेदकों को वर्क परमिट देने पर रोक लगा दी है। DACA उन अवैध प्रवासियों को 2 साल की अस्थायी सुरक्षा देता है जो 21 साल की उम्र के बाद अपने माता पिता के डिपेंडेंट वीजा स्टेटस से बाहर हो जाते हैं। इसको रिन्यू भी किया जा सकता था, लेकिन इस प्रावधान के कमजोर पड़ने से भारतीय युवाओं में अनिश्चितता बढ़ गई है। समस्या तब और गंभीर हो जाती है जब उनके माता पिता के ग्रीन कार्ड दशकों तक की वेटिंग पीरियड में लंबित हैं। वेटिंग पीरियड का मतलब है कि वर्षों बाद ही ग्रीन कार्ड बनाने के लिए उनकी बारी आएगी। ग्रीन कार्ड मुद्दे की मूल वजह अमेरिकी आव्रजन नीति है। इस नीति के तहत रोजगार के लिए आवेदकों को हर साल सिर्फ 1,04,000 ग्रीन कार्ड जारी किया जाता है। इसमें प्रतिदेश 7% की सीमा तय है। इस सीमा की वजह से ही H-1B वीजा धारक भारतीय काफी ज्यादा प्रभावित होते हैं। 10,07,000 भारतीय ग्रीन कार्ड के इंतजार में हैं। इसका वेटिंग पीरियड 134 साल तक है। छात्रों में कैसा डर? कैलिफोर्निया की एक 20 साल की नर्सिंग छात्रा का H-4 वीजा अगस्त में खत्म हो रहा है। TOI की रिपोर्ट के अनुसार वह कहती है, मैं 6 साल की उम्र से यहां हूं। मेरी पढ़ाई, दोस्त और भविष्य सब यही है, लेकिन अब मुझे कहा जा रहा है कि मुझे उस देश को छोड़ना पड़ सकता है जिसे मैं अपना घर मानती हूं। वह अपने वीजा को F1 छात्र वीजा में बदल सकती है, लेकिन इसके साथ कई चुनौतियां हैं। अंतर्राष्ट्रीय छात्र के रूप में उन्हें इन स्टेट ट्यूशन फीस, सरकारी वित्तीय सहायता और छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। वह कहती हैं, इससे मेरे परिवार पर भारी आर्थिक बोझ पड़ेगा जो पहले ही अमेरिका में रहने के भारी खर्च से जूझ रहा है। टेक्सास के एक अन्य 20 साल के छात्र का H-4 वीजा इस साल खत्म हो रहा है। रिपोर्ट के अनुसार वह कहते हैं, मैं आउट ऑफ स्टेट ट्यूशन फीस नहीं दे सकता और ऑफ कैंपस काम भी नहीं कर सकता। ऐसा लगता है जैसे मुझे सजा दी जा रही है जिस पर मेरा कोई नियंत्रण नहीं था। मुझे $45,000 यानी 39 लाख रुपए देने पड़ेंगे, जबकि मेरे दोस्त यहां $10,000 यानी 8,77,000 रुपए में पढ़ते हैं। कई युवा अब कनाडा या यूके जैसे देशों की ओर देख रहे हैं जहां इमिग्रेशन नीतियां अधिक लचीला है। 22 साल का होने जा रहा मेम्फिस का एक स्नातक छात्र कहता है, यह आसान विकल्प हो सकता है। यहां पढ़ाई के बाद भी नौकरी और भविष्य की कोई गारंटी नहीं है। मेरे माता पिता रिटायरमेंट के बाद भारत लौटने की योजना बना रहे हैं, तो मेरे पास यहां रुकने का कोई कारण नहीं है। वह आगे कहता है, भारत मेरे लिए एक और विदेशी देश जैसा है। मैं बचपन में वहां से आया था, मुझे सब कुछ नया शुरू करना पड़ेगा। अमेरिका में रोजगार के लिए जारी होने वाला ग्रीन कार्ड की भारी देरी भारतीय प्रवासियों के लिए बड़ी समस्या है। टेक्सास के एक छात्र ने कहा, हमारा वेटिंग पीरियड 23 साल है और मैं अक्टूबर में 21 का हो जाऊंगा। इसके बाद मैं क्या करूं? पहले DACA के तहत 2 साल का विस्तार मिलता था, जिससे पढ़ाई, काम और सोशल सिक्योरिटी नंबर मिल जाता था।
लेकिन नई सरकार के आने और जन्मसिद्ध नागरिकता पर प्रतिबंध के बाद सब उलझ गया है। ये संकट न केवल कानूनी और आर्थिक है, बल्कि भावनात्मक भी है। ये युवा अमेरिका में पले बढ़े हैं और भारत से उनका जुड़ाव नाम मात्र का है। सेल्फ डिपोर्टेशन का मतलब उनके लिए अपनी पहचान और भविष्य को खोना है। डीएसीए जैसे प्रावधानों पर अनिश्चितता और ग्रीन कार्ड के लिए लंबा वेटिंग पीरियड ने स्थिति को जटिल बना दिया है। जन्मसिद्ध नागरिकता पर रोक जैसे सरकार के नए नियम आशंका को और बढ़ा रहे हैं। H-1B वीजा धारकों के बच्चों का यह संकट अमेरिकी इमिग्रेशन पॉलिसी की खामियों को उजागर करता है। इन युवाओं के पास न तो स्थायी समाधान है और न ही साफ भविष्य। कनाडा या यूके जैसे विकल्प उनके लिए राहत हो सकते हैं, लेकिन उनके लिए यह कम मुश्किल नहीं होगा। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.